आपका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 13 मानसिक अभ्यास। ठीक ना। तो इस तरीके से मैंने 7 का पूरा सवाल ख़त्म करा दिया, पूरे की पूरी किताब करा दी। एक भी सवाल मैंने मिस नहीं किया, छोड़ा नहीं है। आप लोग सारे का सारा वीडियो जा करके पीछे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। जो भी बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं, शुरू से चाहे तो वो अगर मान लीजिए कुछ भी वीडियो अगर 2-2 3-3 वीडियो भी देखते हैं तो 3 से 4 महीने में वो सारा का सारा अपना मैथ को कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने हैं वो शेयर करते रहें, ताकि मैं सारा का सारा सवाल बताता हूँ, कोई भी सवाल छोड़वाता नहीं हूँ। ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों को, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरी किताब ख़त्म करा दिया मैंने 6 का भी किताब ख़त्म करा दिया है, लगभग ख़त्म करा दिया है। 8th का भी कुछ करा दिया हूँ, और यहाँ पे 7th का पूरी तरीके से ख़त्म हो गया आपका। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। 9th-10th का भी पढ़ा दिया। जब 9th-10th का ख़त्म हो जाएगा तो मैं अगले सेशन से 11th-12th भी NCERT ख़त्म कराऊंगा। ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए हम ये पहले चैप्टर को कैसे करते हैं, इसको समझिए कैसे है, क्या है मानसिक। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से देखेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया पहले में A, यहाँ B, E। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया A, यहाँ पे दिया B, यहाँ पे दिया C, मतलब इसमें अगला होगा D, तभी तो ये बनेगा E। हो गया। अब देखिए यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, मतलब अगला होगा हमारा E, तभी F बना है। अब देखिए E है, F है और G है, इसका मतलब अगला क्या हो जाएगा H, तभी तो हमारा I बना है। तो इसका मतलब DEH कहाँ पे है, DEH आपका घ पे है, इसलिए घ आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो कितना आसान सा सवाल है, इसको समझना कितना सिंपल है, बस सिंपल सा समझिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा दिया हमारा 2, 6, 12, 20, 30, 42। अब देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। 2 में कितना जोड़ रखा है इसने, 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में कितना जोड़ा है इसने, तो 6 जोड़ा है तो 12 हो गया। 6 में फिर 8 जोड़ा है, मतलब समझिएगा इतनी बात को कि इससे इतनी की दूरी के बीच में 4 जोड़े हैं, फिर 6 जोड़े हैं, फिर 8 जोड़े हैं, फिर 12 जोड़ा है। सॉरी, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद अब क्या जोड़ेंगे 14। समझिए बात को। यहाँ पे दोनों को जोड़े में 4, फिर इसमें जोड़ा है 6, फिर इसमें जोड़ा है 8, 8 के बाद 10, क्योंकि यहाँ पे 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 42 में अब 14 जोड़ के देखेंगे तो आ जाएगा आपका 56, और यही इसमें 56 जो होगा वही आपका घ होगा आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ 42 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, और आपका घ क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जो तीसरा सवाल देगा आप लोगों को दिया हमारा तीसरे सवाल में 14, 15, 32, 99। अगला पूछ रहा क्या होगा, कितना सिंपल सा है। यहाँ पे 14 है, 14 में क्या किया है पहले ये सोचिए। 14 में इसने किया क्या है कि 14 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ दिया है। 14 में 1 का गुणा करेंगे, 14 कम 14, 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आप समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे 14 है, 14 में 1 का गुणा करके अगर 1 जोड़ देंगे, अगर 1 जोड़ देते हैं, 14 कम 14, 1 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जा रहा है आपका। अब 15 में अगर 2 का गुणा करके 2 जोड़ देते हैं तो 15 दूना के कितना हो जाएगा हमारा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना के 30, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32। ये 32 आ जा रहा है। इसी प्रकार से सेम किया गया है। यहाँ पे 1 का गुणा करके 1 जोड़े हैं, इसमें 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया तो 32 हो गया। 15 दूना के 30 और 2 32, 32 में अब 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिया है। 32 यहीं कितना हो जाता है हमारा 32 यहीं 96, और 96 में 3 जोड़ दिए 99, मतलब 99 में 4 का गुणा करके 4 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 99 में, मतलब 99 में हम लोग 4 का गुणा करके और 4 जोड़ देंगे। 4 को गुणा करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 छक्के कितना हो जाएगा हमारा 24, 4 9 36 को 6 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 96, 396 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 400, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ग, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर से समझिएगा, इसमें 1 का गुणा करके 1 जोड़ा है, इन दोनों के बीच में 1 का गुणा करके 1 जोड़ दिया है। ठीक है। इसमें बीच में क्या किया है कि 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है, और इसके बीच में क्या किया है 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया है। तो इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे कि 4 से गुणा करके और 4 को जोड़ देंगे, बस सिंपल सा। उसके बाद इसमें 4 को गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ग जो होगा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में क्या किया है कि इसमें क्या किया कि 5 जोड़ा है तो 9 हो गया। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। मतलब 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है। 9 के बाद अभी 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, मतलब 25 में 11 जोड़ेंगे 36। ये ऑप्शन नंबर क इसका आंसर हो जाएगा। मतलब चौथे का क हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब चलते हम इसके अगले
अगले सवाल 5वें सवाल पर और देखते हैं। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, इस तरीके का डायग्राम बनाया हुआ है, अपनी किताब में आप देखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का टेबल सिर्फ पड़ा है, 3 में 2 का गुणा किया 6, 3 मतलब 3 ने कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, 3 15, 3 छक 18, मतलब यहाँ पे भर देंगे हम लोग 18 और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 छक 18, 3 7 3 8 24। पूरा हो गया 3 का टेबल। ये 3 का सिर्फ टेबल था। अब अगले वाले में देखिए क्या किया है, 3 का टेबल पड़ा है और एक जोड़ दिया, मतलब 3 का 3 कम 3 में 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया है, बस इतना किया है। सिंपल सा काम है। क्या किया है कि 2 का गुणा किया है सब में और 1 को जोड़ते गया है, बस यही काम किया गया है। देखिए इसमें 2 का गुणा करके एक जोड़ दीजिए, 2 को गुणा करेंगे तो 14, 14 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 का गुणा करेंगे 30, 30 में एक जोड़ेंगे 31, इसमें अगर 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62 में एक जोड़ देंगे 63, और 63 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 दूना के 126 में एक जोड़ देंगे 127। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 127। कितना सिंपल सा है, बस आपको लॉजिक समझ लेना, उसके बाद कर लेना। इसमें क्या किया है, 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया, इसमें 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया है तो ये आ गया, इसमें 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया तो ये आ गया, इसमें 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया हम लोग 127 आ गया। कितना सिंपल सा सवाल है। अब देखिए इसके छठे सवाल को देखते हैं और बताते हैं कि छठा सवाल है क्या। तो छठे सवाल में दिया है कि आकृति, प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने कर काटे तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा, ये बताना है आपको। किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा, समझिएगा बात को। यहाँ पे ये वाला चित्र यहाँ पे बना हुआ है आपका इस तरीके से। तो आपको करना क्या चीज़ है कि ये एक गोला सा ये इस तरीके से है, सब खुला हुआ है गोले तरीके से। अब देखिए ये काटा इस ढंग से है, जब यहाँ पे एक बार ये फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एक है, इसको खोलने के बाद एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इस तरीके से बताइएगा, और एक यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि खोलने के बाद यहाँ बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे बनने के बाद जब इधर का उल्टेंगे तो यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, और पूरी तरीके से पेंट यहाँ पे बन के निकलेगा, मतलब चारों इसी ढंग से बनेगा। तो इसमें देखिए पहले काटना, देखिए ये चौरकुंटा मतलब इस तरीके का है और ये नीचे की तरफ खींचा है, मतलब ये तो कट जाएगा, नहीं होगा। ये गोल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कट कैसे किया गया है, आपका आयताकार में कट किया गया है ना, ये लगभग तिरछे आयताकार में कट किया गया है, तो इसका आंसर तिरछे आयताकार में हो। ये वर्ग की तरह दिख रहा है सीधा सीधा, ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, ये, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझिएगा, जब चित्र हमारा इस तरीके का, तो चित्र को ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर आसानी से हम लोग दे लेंगे। तो छठे का हो जाएगा हमारा घ। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल। 7वां सवाल दिया हुआ कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी होगी। त्रिभुजों की संख्या आप काउंट करके लिख सकते हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो आपको अगर काउंट करना है तो ध्यान से लिखेंगे, कुल त्रिभुज यहाँ पे लिख लीजिएगा, कुल त्रिभुज कितने हैं वो लिख लीजिएगा, त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज पहला हम लोग दिखाते हैं कि पहला त्रिभुज क्या है। तो पहला हमारा ए बी और सी है, तो पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है ना। पहला त्रिभुज ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा हम लोग का क्या बन रहा है वो काउंट करना है आपको, 2 काउंट करना है तो आप कॉमा भी लगा कर सकते हैं, लेकिन दूसरा लिखेंगे हम लोग। दूसरा त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, ए, ठीक ना, ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, ए ई सी, ए ई पी भी कर सकते हैं, ए ई सी करते हैं। तो ए ई सी मतलब यहाँ पे देखिए काउंट कैसे करेंगे, त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए ई और यहाँ पे पी, ये त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है ए ई पी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई पी, ये दूसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज आपका बन करके आ जाएगा हमारा ए, ठीक ना। आप ए से ही पकड़िएगा, पहले ए से कितना बन पा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। ए बी सी एक बना, ए ई पी एक बना, ए ई और सी, ए ई सी बन रहा है तो ए ई सी भी बना लीजिए। ए ई और डी बन रहा है आपका, सॉरी ए ई और क्या बन रहा है हमारा, ए बी और डी बन रहा है तो ए बी डी भी बना लीजिए। तो जिस प्रकार से बन रहा है उसको बनाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी, त्रिभुज ए बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, ए बी और डी। अब दूसरा त्रिभुज बनेगा, चौथा त्रिभुज बन रहा है हमारा ये त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना, ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और यहाँ पे जाएगा पी और सी, ए पी सी, ए पी और यहाँ पे हो जाएगा सी। और चौथा के बाद पांचवा जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए सी और यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए सी और डी, ए सी डी, ए और यहाँ पर हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तीसरा बन गया इस तरीके से। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज जैसे जैसे बने वैसे वैसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 5 बन गया, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। आपको अगर बेकार लग रहा होगा तो ध्यान से देनी है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा, ये पूरा त्रिभुज एक बन गया, ठीक है ना, एक काउंट कर लीजिए, एक त्रिभुज बन गया हमारा। लिखते जाएंगे वैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए छठा जो सवाल बनेगा त्रिभुज बनेगा वो कैसे बनेगा, तो लिखिएगा हमारा पी, ठीक ना,
डी और सी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी डी सी त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा पी डी और सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7वें नंबर पे हो जाएगा त्रिभुज पी बी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा पी बी और डी, और यहाँ पे हो जाएगा 8वें नंबर पे हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए पी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए पी और यहाँ पे हो जाएगा बी, ए पी बी बन रहा है हमारा। अब तीसरा 9वां त्रिभुज बनेगा हमारा त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए पी बी बन गया, तो हमारा ई बन रहा है ई पी, और यहाँ पे एक बी बन रहा है तो बी बना लीजिए ए पी बी। और 10वां जो त्रिभुज बनेगा वो बन जाएगा हमारा ए पी सी बना है क्या, ए पी और सी, ए पी सी त्रिभुज ए पी सी बन चुका है हमारा। तो ये हो गया। आप अब एक त्रिभुज और भी मतलब कि पूरे तरीके से ले सकते हैं 10वें त्रिभुज में पी बी डी, पी और यहाँ पर हो जाएगा बी और डी, एक बन चुका है पी बी डी। अब इसमें खोजना पड़ेगा आपको त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ नहीं बन पा रहा है। तो आप सीक्वेंस में एक खोज लेते हैं ए ई और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, एक बन चुका है ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी कहीं बना है ए ई सी नहीं, तो एक त्रिभुज बना लीजिए त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा ए ई और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, ए ई और सी, ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया। अब 11वें त्रिभुज में आपको करना क्या चीज़ है, 11वें त्रिभुज को बनाएंगे हम लोग। तो 11वां त्रिभुज बनेगा आपका कि पी सी डी, पी सी और डी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी सी डी, कहीं है पी सी डी नहीं ना, तो यहाँ पर नहीं पी सी डी, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज 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 पी और यहाँ पर हो जाएगा सी और डी, त्रिभुज पी सी और डी, ये हो गया। अब एक त्रिभुज बन जाएगा आपका बी पी सी, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी सी पी, 12वां हो जाएगा बी पी और यहाँ पर हो जाएगा सी, त्रिभुज बी पी और सी, कैसे बी पी सी। तो आप देख लीजिए त्रिभुज बी पी सी बन गया, आ गया आपका इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका कुल टोटल बना त्रिभुज। यहाँ पे दिया 8वां सवाल कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या में आपका नीचे वाला लुप्त संख्या ये है, इसको हम लोगों को ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सिंपल सा है, इसको ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे वाले को आप ध्यान देते जाएंगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे 10 होगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपका जरूरी नहीं है कि यही होगा, आप सारे नंबर्स को ध्यान देंगे उसके बाद करेंगे। यहाँ देखिए नीचे वाला संख्या पूछा है, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर में जोड़ा घटाया होगा, उसके बाद नीचे में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे देगा 4, यहाँ पे देगा 3, 7 और 7 14, 20 में से 14 निकल जाएगा 6। एक बार और कोशिश कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारे, ये हो जाएगा 7 और 5 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, मतलब 30 में से अगर 22 घटाते हैं तो 8। लगभग ये कंडीशन फॉलो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 और 7 16, 9 7 कितना हो जाएगा हमारा, 9 7 16 और 16 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 मतलब 50 में 36 जाएगा, बचेगा हमारा 14, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका इस तरीके से इसको भरना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। और ये त्रिभुज वाला जो सवाल है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो हुआ ये पूरी तरीके से खत्म हुआ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।